वेलकम दोस्तों मेरी नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दोबारा इलॉन मस्क के बारे में, क्योंकि यार मार्केट में ऐसी ऐसी अफवाह उड़ रही हैं कि भाई इलॉन मस्क को परमिशन नहीं मिली इंडिया में टेस्ला लॉन्च करने की, तो अब ट्विटर से में जाके इंडियन से बदला ले रहा है और उसने इंडिया में 85% जो वर्कफोर्स है उसको फायर कर दिया है। तो यार इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को लेकर चलेंगे, पूरा एनालिसिस करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि ये बात सच है या झूठ है या सिर्फ और सिर्फ लोग मज़े लेने के लिए इस बात को उड़ा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो पहले शुरू करते हैं इस बात से कि भाई इलॉन मस्क को इंडिया में टेस्ला को लॉन्च करने की परमिशन क्यों नहीं मिली थी। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा सीधा टेस्ला को या इलॉन मस्क को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगर आपको टेस्ला इंडिया में लॉन्च करनी है तो सबसे पहले आप चार्जिंग स्टेशंस प्रॉपर इस्टेब्लिश कीजिए इंडिया में। और दूसरा पॉइंट ये कहा था कि आप जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इंडिया में लाइए, तब आगे जाके आप टेस्ला को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा कि अभी मैं इतना काम आगे नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात है। अगर हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करें या अगर हम क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ये। तो इलॉन मस्क उस वक्त इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। और अगर हमको इम्पोर्ट करते टेस्ला बाहर कंट्री से तो उस पॉइंट पे जो है टेस्ला की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाती। मिनिमम 70 to 80 लैक्स एक नॉर्मल कार की यानी टेस्ला कार की कॉस्ट पड़ रही थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बट इलॉन मस्क इस चीज़ को राज़ी नहीं हुए और ये प्लान वहीं का वहीं रुक गया। तो अब बात करते हैं कि इसका रिलेशन क्या है ट्विटर को लेके। तो यार ट्विटर में ये चीज़ शुरू कैसे हुई। तो यार ट्विटर को एक्वायर किया इलॉन मस्क ने एक्वायर करते ही पारस अग्रवाल जो सीईओ हैं ट्विटर के, है नहीं सॉरी थे, उनसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगी कि यार कितने परसेंटेज फॉल्स अकाउंट्स हैं और कितने परसेंटेज रियल अकाउंट्स हैं। फॉल्स अकाउंट्स यहाँ पे इलॉन मस्क का मतलब था कि कितने परसेंटेज यहाँ पे बॉट्स हैं। बॉट्स मतलब कि नकली अकाउंट्स या से कह देते हैं हम एक तरीके से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो ट्विटर से इंटरेक्ट कर रही हैं और फॉल्स इंफॉर्मेशन मार्केट में फैला रही हैं। तो पारस अग्रवाल ने कुछ दिन का टाइम लिया और उसके बाद इंफॉर्मेशन दी, फॉर एग्जांपल कि 20,000 बॉट्स हमारे मतलब कि ट्विटर पे एक्टिव हैं, बाकी सब रियल अकाउंट्स हैं। तो इलॉन मस्क को ये इंफॉर्मेशन फॉल्स लगी और इस बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और उसके बाद इलॉन मस्क नेक्स्ट डे ऑफिस में गए, उन्होंने जाते ही पारस अग्रवाल यानी सीईओ को फायर कर दिया। उसके बाद साथ एक चीफ इंजीनियर भी थे विजय गड़े, उनको भी उन्होंने फायर कर दिया। उसके साथ साथ मतलब कि बहुत सारे जो अपर हायर लेवल के एसोसिएट्स थे उनको भी फायर कर दिया। उन लोगों की फायरिंग के बाद इलॉन मस्क ने जैसे जैसे कंपनी में बैठ के चीज़ों को देखना शुरू किया तो उनको पता चला कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़े अभी लॉस में चल रही है। कंपनी एक दिन का $4 मिलियन लॉस कर रही है। तो इसलिए इस लॉस से ही उभरने के लिए इलॉन मस्क ने सबसे पहले जो फैसला लिया वो ये लिया कि जो हमारा ब्लू टिक का साइन है यानी वेरिफिकेशन का जो साइन होता है ट्विटर पे, उसके लिए $8 पर मंथ चार्ज करना होगा। और इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो थे उनको टाइम दिया कि यार ये फीचर डेवलप करना है और इसके लिए आपके पास 15 दिन है, इससे ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, और अगर आप इस फीचर को डेवलप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको फायर कर दूंगा। तो ये भी इलॉन मस्क ने बात सामने रखी। उसके बाद इलॉन मस्क ने कुछ ही दिन बाद फायरिंग स्टार्ट कर दी और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फायरिंग का असर हुआ वो हुआ था इंडिया में लगभग 85% ऑफ द स्टाफ वॉज फायर्ड। तो 85% लोगों को फायर करके रख दिया। ठीक है, लोग इसको जोड़ रहे हैं कि यार ये टेस्ला से लेना देना है इसका, कि टेस्ला की परमिशन नहीं मिली इसलिए इंडिया में इतना बड़ा मार्केट फायर किया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जितने फायर यहाँ पे किए हैं उतने ही फायर बाहर कंट्रीज़ में जो भी ट्विटर्स की ब्रांचेज हैं उनमें भी किए हैं। पूरे सैन फ्रांसिस्को में 3700 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया एक ही दिन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई किसी भी एक डील को लेके कोई बदला नहीं है। इलॉन मस्क सिर्फ और सिर्फ ट्विटर को आगे बढ़ाने में, लॉस से उभारने के लिए ये डिसीजंस ले रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आपको ये क्या लगता है कि मेरी बात सही है या गलत है, क्योंकि इलॉन मस्क जो भी कर रहे हैं वो अभी लॉसेस को ध्यान में रखते हुए ही कर रहे हैं। वो वर्कफोर्स को घटा रहे हैं ताकि जो लॉसेस हैं उनसे रिकवर किया जा सके और नए नए फीचर्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जा सके।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपनी जो आपकी राय है वो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।